हेलो एवरीवन। रीजनिंग के इस प्रोग्राम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सीरीज जो है उसका सेट 10 ऑफ 25 हम करने जा रहे हैं आज के इस रीजनिंग के प्रोग्राम में। तो इसमें जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो है 4 मार्च 2020 को उसका एग्ज़ाम हुआ था और टाइमिंग है 1 बजे से 2 बजे अपराह्न, मतलब पीएम। यहाँ पर एम लिख किया है, ये पीएम है, ठीक है। अब जो है हम बिना किसी समय को गवाए लेट अस स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करें। इसमें यह है कि हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो हमारा जो कंपोनेंट फिगर्स हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात तो यही हमें देखनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ हो रही है। ये चीज़ देखिए यहाँ आ गया है, मतलब हमारा इसका मूवमेंट ऐसे है, मतलब ये इधर को जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ क्या हो रहा है, ये वाला इधर को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ जो है ये चीज़ ऊपर को जा रही है, ये यहाँ देखिए पहुँच गया है, ये वाला जो हॉलो सर्कल है। और यहाँ पर जो है ये मूव हो गया है, यहाँ पर ये एक नई चीज़ आ गई है, ठीक है। बात समझ गए क्या क्या हो रहा है। तो हम उसी तरह से अगर ये करें तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो देखिए यहाँ आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो है मूव होके कहाँ, यहाँ पहुँच जाएगी, ये देखिए पहुँच गई है। फिर यहाँ पर जो है ये ट्रायंगल जो है ये वाला ऊपर चला गया, देखिए ये ऊपर इस पोजीशन पे पहुँच गया है। और ये जो है यहाँ पर एक नई आकृति आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर न्यू आकृति आ रही है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब न्यू आकृति में एट द रेट आ गया है। अब क्या क्या हो रहा है, पहले तो ये जो है ये वाली चीज़ यहाँ नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाएगा जो कि फील्ड होगा, ठीक है। ये भरा हुआ एक ट्रायंगल बनेगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है आकृति वो यहाँ चली जाती है, तो ये यहाँ पर इस तरह का हो जाएगा ना, ये कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है। उसके बाद ये जो एट द रेट है ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर कोई नई आकृति आ जाती है, राइट ना। तो ये जो है यहाँ पर देखिए इस तरह से कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर और भी हमें चीज़ें देखनी है तो एट द रेट ऊपर चला गया है, तो इन दोनों में एट द रेट है और ट्रायंगल नीचे ये है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बारीकी तौर पर हमें इनको देखना होता है। देखिए आप ये सारी चीज़ें आपको मैच हो गई हैं कि ये यहाँ पर आ गया है ना, ये चीज़ यहाँ हो गया है, ये यहाँ आ गई है, ये जो है मूव होके ऊपर को एट द रेट आ गया है और यहाँ पर नया फिगर कोई भी बनता है तो ये नया प्लस बन गया है, ठीक है। ये यहाँ पर नया प्लस मार्क बन गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें आकृति, ये जो वाली आकृति है वो किसमें अंतर्निहित है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन तो यहाँ पर भी है, ये थोड़ा सा पार्ट तो है पर ये इधर को नहीं गया है तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है ये वाला भी है पर ये जो लाइनिंग आ रही है ना, ये लाइनिंग इसमें नहीं है, यहाँ पर रहती है ना तो हो जाता। तो और फिर इसमें भी नहीं है उस तरह का, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एकदम से आप बहुत तेजी से इस तरह से कंसिडर करके पता कर सकते हैं। ये देखिए इसमें जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये जो शेप है वो ऐसे बन रहा है, ये वाला ये देखिए जैसे जैसे जा रहा है और ये पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये समझ में आ रहा है, ए है, बी है, यहाँ पर सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, ई ले लीजिए, एफ ले लीजिए। तो जो ये आकृति बन रही है ना, इनको ज्वाइन करा करके तो वही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं और एक असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पर अगर देखें तो एच का जो पोजीशन है वो क्या है, वो है 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एफ का पोजीशन है 7, ठीक है। और ई का पोजीशन है 5,
5, 6 और 7। जी का 7 है, एच का 8 है, एच का 8 हो गया, और फिर एफ का 6 हो गया, और ई का 5 हो गया। तो ये कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। उसी तरह से जी का, ये बी वाले के लिए अगर हम देखें तो बी का जी का 7 है, एम 13 है, और एफ जो है वो है 6। तो ये आ गया 26। फिर डी का 4 है, डी 4th पोजीशन पे है। वी जो है वो 22वें पे है। और फिर आर जो है वो कौन से पोजीशन पे है, तो ये देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 पे है। तो इनका सम 44 हो गया। ओ वी जी का अगर हम सम देखें तो ओ जो है वो 15 पोजीशन पे है, वी अभी हमने देखा था 22nd पोजीशन पे, और फिर जी जो है 7 पोजीशन पे। तो इनको जब हम सम करेंगे तो ये भी 44 आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सभी क्या हैं, ये सभी इवन नंबर हैं, जबकि ये तो प्राइम नंबर ही हो गया। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि ये असमान अक्षर समूह है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको जैसे एच जो है 8, एफ 6 और ई 5 पोजीशन पे है, उनका सम जो है 19, मतलब पोजीशंस का सम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। यहां पर शहरों के नाम दिए गए हैं। एक है झालरा पाटन, बी है राजकोट, सी है सूरत, डी है अहमदाबाद। अगर इनमें से देखो तो राजकोट, सूरत और अहमदाबाद ये तीनों जो हैं ये गुजरात में हैं, जबकि झालरा पाटन जो है राजस्थान में है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कहा है कि 3 एक समान है और एक असमान है, तो असमान जो है वो झालरा पाटन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी निश्चित कूट भाषा में पाइथन को LMFRWN लिखा जाता है। उस भाषा में राइम को, रिदम को क्या लिखा जाएगा, रिदम को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाइथन से PYTHON से ये LMFRWN आखिर कैसे बना। तो अगर आप देखिए तो यहां पर ये P है और ये N है, तो NOP मतलब ये +2 करने से हमें ये वाला मिल जा रहा है। या फिर कहिए कि P को माइनस कर दीजिए, वापस 2 जाइए, और फिर जो है ये N आ जाएगा। इसी तरह से Y है तो W, फिर यहां पर X है, फिर Y है, तो यानी कि यहां पर भी वैसी ही बात हो रही है, इनके बीच में भी -2 का। R है तो R है तो उसमें से 2 माइनस कराते हैं तो T आ जाता है। समझ में आ रही होगी बात। फिर H है, H में से तो EF है ना, तो FGH, तो यहां पर भी -2 हो रहा है। यहां पर भी O है और यहां M है, तो O में से -2 करिए और आपको M मिल जाएगा। N में से 2 माइनस करिए और आपको L मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर क्या हो रहा है कि उल्टे ऑर्डर में लिखा जा रहा है। तो यहां पर जैसे अगर R है, H है, Y है, T, H, M, ठीक है। तो यहां पर R में तो पहले 2 माइनस कराना होगा, तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLM तक। ठीक है, M लिखा, फिर NOPQRSTUVWXY और Z लिख लिया। ठीक है, अब R में से 2 हमें बैक जाना है, तो R में से 2 बैक यानी कि हम P पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर H में से 2 बैक, H में से 2 बैक यानी कि F। ठीक है, ये H वाला F पे आ जाएगा। फिर Y के लिए देखिए,
y पे 2 जाना है तो y से 2 वापस जाइए तो w, ठीक है। फिर t से 2 वापस चलिए, t है यहां पर 2 वापस, r हो जाएगा, r पे पहुंच जाएंगे। फिर h से 2 वापस, तो h से 2 वापस तो f, ठीक है। फिर m से 2 वापस, m से 2 वापस, तो यहां पर m है 2 वापस तो k। अब देखिए k f r w, k f r w f p कौन सा है, तो c ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो 6th क्वेश्चन है, जब एक दर्पण दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया हो तो उसकी सही दर्पण छवि का चयन करें। अब यहां पर दाईं ओर तो ये है, यहां पर एक अगर रखा जाएगा तो कैसे कैसे बनेगा, ये वाला यहां पर बनेगा, मतलब यहां पर जो है ये हेक्सागन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, हेक्सागन आ जाएगा। फिर ये एरो जो है कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल जो है, यहाँ पर ट्रायंगल की नोक तो ऐसे ही रहेगी ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये जैसे पीछे को जा रहा है तो ऐसे, हाँ, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। और ये चीज यहाँ पर ऐसे, ये पेंटागन जो बन रहा है, पेंटागन है ये, ठीक है, ये ऐसे करके, और यहाँ पर वो फील्ड ये बनेगा, तो ये वाली इमेज आपकी बनेगी। तो इसमें से देख लीजिए कि कौन से में ऐसा इमेज बन रहा है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें है कि एक पासा है, एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं। उस संकेत चिन्ह का चयन करें जो पासे के एट द रेट संकेत वाले सिरे के विपरीत सिरे पर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए स्टार और एट द रेट है, उसका ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उसमें यहां एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि स्टार और एट द रेट फिर से यहां पर ही दर्शाया गया, देखिए, तो स्टार एट द रेट यहां आ गया और स्टार इसके नीचे आ गया, मतलब ये क्या होगा कि ये इस तरह का चक्कर, ये एट द रेट सेम ही जगह पे है, स्टार यहां से यहां आ गया, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पीछे नीचे चला जाएगा, यहां पर मतलब इसके नीचे जो एंड के नीचे में है वो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, ठीक है, बात समझ गए। मतलब एंड के विपरीत में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, यहां से इतना पता चल रहा है। अब एंड के पीछे तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक बात है। और फिर यहां पर जो है, अब आपको ये पूछ रहे हैं कि एट द रेट जो है उसके विपरीत कौन सा होगा। तो अब देखिए एट द रेट के विपरीत में ना तो स्टार होगा, ना तो एंड होगा, ना तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये सभी तो इसके साथ साथ में हो रहे हैं। तो यहां पर देखिए कौन कौन सी चीजें गायब हो गई, मतलब एट द रेट संकेत वाले के विपरीत में कौन कौन सा नहीं हो सकता, एंड तो नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं हो सकता है विपरीत वाले में, ठीक, ये भी गायब हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये देखिए ये और ये दोनों साथ में दिया हुआ है, यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, हैश वाला हो सकता है, ठीक है। एट द रेट के बगल में बाद में हैश जो है हमारा यहां पर आ सकता है, ठीक है। ये आप इमेजिन करेंगे और रोटेशन करके आप इमेजिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कॉमन वर्टेक्स है उसको भी देख के आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह से जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह है उस विकल्प का चयन करें जिसमें यह दर्शाया गया है कि यदि कागज दी गई बिंदु रेखा पर मुड़ा हुआ है तो पारदर्शी शीट कैसे दिखाई देगी। तो ये चीज है कि ये चीज को हमें यहां पर ये जो है परफोरेटेड है तो ये मोड़ देंगे, तो ये जो लाइन है ये अब इधर को आ जाएगा, है ना, ये इधर को आ जाएगा। फिर ये वाली लाइन जो है ये यहां से यहां तक गई है तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो भी यहां से ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो और कुछ करना नहीं है। तो ये अब ये वाला पार्ट अब नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ये वाला पूछ रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि किससे मैच कर रहा है आपका। ये मुझे लग रहा है कि
ये किससे मैच कर रहा है? ये इसमें वो लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें ये वाली लाइन है पर ये जो है यहाँ तक नहीं पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ये यहाँ तक तो पहुँच रहा है पर लाइन नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ये डी तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, ये आपका इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इमेज बना करके पता कर सकते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। यहाँ पर है 17, 24, 45। ठीक है, तो 17 है तो 17 प्लस 7 जब करा रहे हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है, फिर 24 में प्लस 21 करा रहे हैं तो 45 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमें यह पता करना है कि और इधर जो दिए गए आंसर्स हैं उनमें से ऐसा कौन से में पैटर्न हो रहा है। तो ये देखिए 12 है, 12 प्लस 7 19 होता है, ये बिल्कुल सही है। 12 प्लस 7 19 होता है। फिर 19 प्लस 21 भी 40 होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आ गया, क्योंकि आप बाकी सब में भी एक बार देख लेते हैं। ये 19 है तो 7 ऐड करने से हो रहा है 26, ये बिल्कुल सही है। पर 26 में जब 21 ऐड कराएंगे तो ये 34 नहीं आएगा, 47 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 18 में ये 5 ऐड करने से हो रहा है ना कि 7, तो ये इस वजह से गलत हो गया। 15 में 5 ऐड करने से हो रहा है ना कि 7, ये डी भी इसी वजह से गलत हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आता है 10th, जो कि इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इस सेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए इसको। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो यहां पर क्या है, लेट अस बिगिन विद दिस 4। ठीक है, 4 से शुरू करते हैं हम। तो 4 से हम 10 कैसे पहुंच सकते हैं जब आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, बात यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस 4 से अगर आपको मान रखो कि 20 पहुंचना है, जो कि इसका नेक्स्ट नंबर है, तो 20 आप कैसे पहुंचोगे जब आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो इस तरह से ये जो 2.5 है उसमें क्या ऐड करने से आपको 5 मिल रहा है, तो 2.5 ऐड करने से मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को, अच्छी तरह से समझिए। फिर इसी 4 से आपको इसके नेक्स्ट नंबर पे जाना है, दैट इज 34। ठीक है, 34 अगर आप देखिए तो ये 8.5 से मल्टीप्लाई होके बना है। अब 8.5 जो है 5 से अगर हम करेंगे तो यहां पर 3.5 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फिर जो है 4 से ही अगर मान रखिए कि आपको अगला नंबर मतलब 52 पहुंचना है, तो आप किस चीज से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 13 से। अब देखिए 8.5 से जो 13 हम पहुंच रहे हैं वो 4.5 ऐड करने से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ये डिफरेंस है वो भी 1 बढ़ता जा रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका जैसे अब देखिए 4 से आप 52 तक तो पहुंच गए, अब क्वेश्चन मार्क की बारी आएगी। तो यहां पर आपको जो है क्या हो रहा है कि 8.5 में ये पहुंचाया, फिर 13 में हम जो है ऐड कराएंगे, क्या ऐड कराएंगे, प्लस 5.5 ऐड कराएंगे। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या आ गया 18.5। उससे हम किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 को। तो जो नंबर आएगा, तो 18.5 को जब हम 4 से 18.5 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें आ रहा है 74। 74 हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। समझ में आ रही बात? और आगे वेरीफाई करने के लिए फिर से हम कर लेते हैं कि भाई 18.5 तक तो हम पहुंच ही गए थे, अब नेक्स्ट जो हमें ऐड करना है वो करना है 6.5। अब 18.5 में 6.5 अगर ऐड कराएंगे तो 25 होता है, तो 4 को 25 से जब मल्टीप्लाई कराते हैं 100 आता है, और ये देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा 100 ही है। फिर जो है इसमें और भी अब हमारे पास 25 तक पहुंच गए हैं, और अब हमें जो ऐड करना है, हमने 6.5 तक कर लिया, 7.5 अब ऐड करना है। इसमें 7.5 ऐड करिए तो ये कितना आ रहा है
32.5, ठीक है। 32.5 इंटू 4 करिए तो वो कितना आ रहा है, तो आप देखिए 32.5 इंटू 4 जब कराएंगे तो वो आ रहा है 130, जो कि इसका अगला नंबर है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा जो व्हील है, इसमें जो सेक्टर्स के नंबर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और ये कैसे हो रहे हैं ये भी पता चल गया, एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग एंड बीइंग मल्टीप्लाइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। अब बहुत ही जल्द मैं आपके सामने में 11th सेट, ये 10th सेट था, 11th सेट लेकर बहुत जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।